हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रोडक्ट के साथ में। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है ये है वैक्यूम सीलिंग मशीन, जो कि ऑटोमेटिक पैकेजिंग कर देती है। तो चलिए फिर इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये किस तरह की दिखाई देती है और कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह के पैकेट में मुझे रिसीव हुई है। और ये जो सीलिंग मशीन है ना, ज़्यादा बड़ी नहीं है साइज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तो आप इसे इजीली कहीं पर भी रख सकते हो। तो इसके साथ में आप देख सकते हैं कि ये मुझे ना बैग्स मिले हुए हैं जिसमें फूड स्टोर करके रख सकते हैं। और ये जो बैग्स होते हैं ना, आप देखेंगे इनको, ये एक तरफ से थोड़े से रफ होते हैं और एक तरफ से स्मूथ होते हैं। तो इसी तरह के बैग्स इस मशीन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऐसे बैग्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं जो दोनों तरफ से स्मूथ हो, मतलब जो एक तरफ से फ्रॉस्टेड हो, टेक्सचर्ड हो, उन्हीं बैग्स का यूज़ किया जाता है। और ये ना मुझे क्वांटिटी में यहाँ पर लगभग 10 रिसीव हुए थे और ये हाफ केजी के वेट के अकॉर्डिंग है। और इन बैग्स को मैंने अलग से परचेज़ नहीं किया था। ये जो बैग्स हैं ये मुझे मशीन के साथ ही रिसीव हुए हैं। तो अब हम मशीन को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो मशीन है ये इस तरह के पैकेट में आई हुई है और ये होम ऑटोमेटिक वैक्यूम सीलिंग मशीन है। मैंने इसे अमेज़न से ख़रीदा था और अमेज़न पे ना ये आपको अलग-अलग कंपनी की अलग-अलग प्राइस में मिल जाएगी। तो मुझे ये लगभग 500 से 600 के बीच में पड़ी थी। तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी वैक्यूम सीलिंग मशीन्स मिल जाएगी जिनकी प्राइस अलग-अलग है, तो आपको जो भी पसंद आए आप वो ले सकते हैं। तो इसके साथ हमें ये इस तरह की केबल मिल जाती है, जिसका सीधा-सा मतलब है कि ये जो मशीन है ना, ये आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको ये जो केबल है इसे मशीन में लगाना है एंड देन आपको स्विच ऑन करना है, उसके बाद ही आप इसे यूज़ कर पाएँगे। तो फाइनली यहाँ पर हम ये मशीन ओपन कर लेते हैं अब। तो ये देखिए, इस तरह से ये बबल रैप में आई हुई है और देख सकते हैं कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है ये साइज़ में। और अगर वेट की बात करूँ ना, तो वेट में लगभग ये हाफ केजी से भी कम है। आई थिंक ये 300 ग्राम्स या फिर 350 ग्राम्स के अराउंड है। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है ये और ब्लैक कलर में ये मिल जाती है। और इसके साथ मिल जाता है ये इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसे आप पढ़ के समझ सकते हैं कि इस मशीन को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। तो वैसे तो मैं इसे ऑपरेट करके भी बताऊंगी कि ये जो मशीन है इसे परचेस करना वर्दी है या नहीं है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी ये लुक वाइज दिख रही है। और उसके बाद में यहाँ पर ये, इसमें सबसे पहले तो आपको ये एक वॉल्व मिल जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर कॉर्नर पे 2 बटन्स आपको मिलेगी। तो पहली वाली जो बटन है ऊपर वाली, वो वैक्यूम एंड सील के लिए है और जो नीचे वाली है ना, वो सिर्फ सील ओनली है। और उसके बाद में 2 जगह पे आपको ये पुश लिखा हुआ दिख जाएगा, मतलब यहाँ से आपको प्रेस करके रखना है इसे। और इसके बाद में ये लॉक्स मिल जाएंगे आपको दोनों साइड्स पर। इन्हें अनलॉक करने के बाद में जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये एक स्ट्रिप लगी हुई आपको दिखेगी। तो इस स्ट्रिप को ना आपको फेंकना नहीं है, इसे संभाल के रखना है, क्योंकि यूज़ करने के बाद में दोबारा से इस स्ट्रिप को इसके अंदर लगा कर रखना है, नहीं तो ये जो सीलिंग मशीन है ये जल्दी ही ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा जब भी आपको ड्राई फूड को स्टोर करना हो तो आप वैक्यूम एंड सील वाली बटन का इस्तेमाल करें। और अगर आपको मॉइस्ट फूड को सील करना हो तो आप ये जो सील ओनली है ना, इसका इस्तेमाल करें। अब इस सीलिंग मशीन से आप जो सीजनल वेजिटेबल्स होती है ना, उनको एकदम एयर टाइट करके और फ्रीज़ करके रख सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, वो बिल्कुल फ्रेश बनी रहेगी। उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन है, सारा का सारा इंटैक्ट रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी चीज़ें। इनफैक्ट कई बार क्या होता है कि हम जब मसाले लेके आते हैं या फिर हम दालें वगैरह लेके आते हैं, राइस लेके आते हैं, तो उनमें कीड़े लग जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे भी आप इस मशीन से सील करके रख सकते हैं। तो अब ये तो हो गई सारी की सारी मशीन की बातें। अब इसे किस तरह से ऑपरेट करते हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये ना जैसा कि इंस्ट्रक्शन में दिया गया था उस तरह से बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ वर्क ज़रूर कर रही थी। और वो कैसे, मैं आपको बता देती हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बूंदी का पैकेट ले लिया है और इसे ना मैंने ऊपर से कट कर लिया है। तो जैसा कि बताया गया था इसके इंस्ट्रक्शन में कि ये जो मशीन है ना, ये स्मूथ सरफेस वाली पॉलीथीन्स पे काम नहीं करती है, लेकिन ये इस बूंदी के पैकेट को इसने सील कर दिया था। और न सिर्फ बूंदी के पैकेट को, और भी पैकेट्स को सील कर दिया था। तो आप बेफ़िक्र होके इस तरह के पैकेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो स्विच को ऑन कर देंगे और उसके बाद में जो वैक्यूम एंड सील वाली बटन है ना, उसे प्रेस कर देंगे, तो ब्लू लाइट जलने लगेगी। उसके बाद में हमें क्या करना है कि इंतज़ार करना है, जब रेड लाइट जल जाए तब हम क्या करेंगे कि इसे जहाँ पर पुश लिखा हुआ है ना, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए प्रेस कर देंगे, कुछ सेकंड्स के लिए। अब ये पुश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके जो लॉक्स हैं ना, वो थोड़े से लूज़ थे और ये जो पैकेट्स हैं सील नहीं हो पा रहे थे, लेकिन पुश करने के बाद में ये काफ़ी अच्छे से सील हो जा रही थी। तो ये देखिए बूंदी का पैकेट अच्छे से सील हो गया है। सेम तरीके से मैं यहाँ पे आपको ये मूँगफली का पैकेट भी सील करके बता देती हूँ। तो ये जो पैकेट है ना, इसे एकदम ऊपर तक रखना है, ये जो वाल्व है ना, इसके ऊपर रखना है इस तरह से और उसके बाद में इसे लॉक कर देना है। लेकिन जब हम वैक्यूम सील करेंगे ना, तब ऊपर तक नहीं रखना है पैकेट को, जो वो वाल्व है ना, उससे थोड़ा नीचे ही रखना है, तभी वैक्यूम सील हो पाएगा। तो अब हम थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करेंगे जब तक कि रेड लाइट नहीं जल जाती। तो मैं ये जो सीलिंग वाली प्रोसेस है ना और वैक्यूम सीलिंग वाली, ये दोनों की दोनों वैक्यूम एंड सील वाली बटन से ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो सील वाली बटन है ना, वो प्रेस ही नहीं हो रही है। तो हो सकता है आपकी मशीन की प्रेस हो, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हाँ, मेरे जो दोनों काम हैं वो सिर्फ एक ही बटन से हो जा रहे हैं। तो रेड लाइट ऑन होने के बाद में देखिए मैंने इसे हल्का सा प्रेस कर दिया था और उसके बाद में मैंने इसे ओपन कर लिया है। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये पैकेट भी सील हो गया है। तो इसी तरह से बाकी के सारे पैकेट्स भी आप सील कर सकते हैं। और इसके बाद में अब हम देख लेते हैं कि वैक्यूम सील किस तरह से करना है। तो वैक्यूम सील करने के लिए हमें जो मशीन के साथ में बैग्स मिले थे ना, उसी में से एक बैग में मैंने ये मटर के दाने डाल दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा का पूरा पैकेट नहीं भरा है। जो पैकेट है ना, वो 3/4 भरा हुआ होना चाहिए, 1/4 हिस्सा उसका खाली होना चाहिए। उसके बाद में इसे हम इस तरह से रख देंगे। तो ये जो वॉल्व है ना, इसके थोड़ा सा नीचे ही रखेंगे, एकदम ऊपर तक नहीं रखेंगे जैसा कि हम सील करने के लिए रख रहे थे। इसके बाद में दोनों जो लॉक्स हैं इनको बंद कर देंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो वैक्यूम एंड सील वाली बटन है ना, उसे प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने मशीन ऑन कर ली है और ये देखिए वैक्यूम एंड सील वाली बटन मैंने प्रेस कर दी है और इसके बाद में जहाँ पर पुश लिखा हुआ है ना, वहाँ पर मैंने इसे पुश कर दिया है, दबा दिया है। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये एकदम एयर टाइट हो गया है। और इस तरह से हमें हाथों से तब तक दबा कर रखना है जब तक कि रेड लाइट नहीं जल जाती। जब एक बार रेड लाइट ऑन हो जाए तब हम अपने हाथों को हटा देंगे और इसके बाद में इसके साइड में जो वॉल्व है ना, उसे प्रेस करना होता है, लेकिन मैं अभी प्रेस करना भूल गई थी क्योंकि वैक्यूम सील होने के बाद में ना, ये जो मशीन होती है ये उतने अच्छे से ओपन नहीं होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा टाइम लगा। तो अगर आप वो जो वॉल है उसे दबा देंगे तो ये अच्छे से एकदम इजीली ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए कितने बढ़िया से यहाँ पर जो मटर के दाने हैं वो एयर टाइट सील हो गए हैं। अब अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट की, तो जैसा इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है ये वैसे वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन वर्क कर रहा है और इतने प्राइस में मुझे ये प्रोडक्ट ठीक लगा। आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं और आप चाहें तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का भी परचेस कर सकते हैं। तो आपको ये प्रोडक्ट रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और नए हैं तो जल्दी से फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।